आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग प्रोसेस, एनसीपी एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। एक नर्सिंग के स्टूडेंट्स या फिर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स जिन्हें नर्सिंग प्रोसेस, एनसीपी और नर्सिंग डायग्नोसिस से डेली बेसिस पे डील करनी होती है, उन्हें पता है कि ये चीज़ें शुरुआत में कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आइए समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग प्रोसेस, एनसीपी एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहली बात तो ये है कि नर्सिंग प्रोसेस और एनसीपी ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं। यस, ये नर्सिंग प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म है जिसे एनसीपी कहते हैं। इट मीन्स कि आप डेली लैंग्वेजेस में अगर आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो तो आप नर्सिंग प्रोसेस ना कह के एनसीपी कहोगे। ओके, सो अब बात आती है नर्सिंग डायग्नोसिस की। नर्सिंग डायग्नोसिस अब बात की जाए इस नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसेस या एनसीपी से बहुत अलग चीज़ है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस बेसिकली, सपोज अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उस एक पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उस प्रॉब्लम का प्रूफ क्या है, या फिर आपको कैसे पता चला कि उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम है और आप कंफर्म कैसे हुए, उस चीज़ को लिखा जाता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक किसी भी सर्जिकल इंसिजन, एक पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है, अगर उसके लिए एक कॉमन सा एग्जांपल है कि किसी भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी हुई है, नॉन स्पेसिफिक। ओके, सो अगर उस कंडीशन में उसके लिए एक नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? सर्जरी हुई है तो पेन तो ऑफ कोर्स होगा ही, तो acute pain related to surgical incision अब ये पार्ट तो हमने लिख लिया जो पेशेंट को प्रॉब्लम है। जैसा मैंने कहा था, नर्सिंग डायग्नोसिस में दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉब्लम और दूसरा पार्ट होता है उसका प्रूफ या एविडेंस, जिससे कि आप कंफर्म हुए कि उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम है, या फिर जिससे आपको पता चला और आप कंफर्म हुए। ओके, सो यहाँ तक हो चुका है हमारा। अक्यूट पेन, उसे पेन है, रिलेटेड किससे जुड़ा है? तो सर्जिकल इंसिजन की वजह से उसे पेन है, जो कि जाहिर सी बात है, पर इसका एविडेंस क्या है? तो एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन, TION about पेन एंड रेस्टलेसनेस। पेशेंट ने बताया, मौखिक रूप से पेशेंट ने बताया पेन और रेस्टलेसनेस के बारे में। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस, जहाँ पे प्रॉब्लम भी है, किसके वजह से है, रीज़न, प्लस इसका एविडेंस क्या है। सॉरी, एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज़ रीज़न, प्रॉब्लम, उसका रीज़न, एंड देन एविडेंस। ओके, सो हियर इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रीज़न एंड एविडेंस, प्रूफ, जिसकी वजह से आप कंफर्म हुए। ओके, और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, एक्चुअली एग्जांपल्स नहीं, कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जिसमें एक असाइनमेंट में कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है एंड कुछ नर्सिंग प्रोसेस हैं, so that you can clearly differentiate between nursing diagnosis and nursing process.